भगवान श्री राम ने त्रेता युग में 99 रास किए, ध्यान देना। त्रेता युग में राम जी ने 99 रास किए, और जब 100वां रास करने वाले हुए, 100वां रास करना चाहा, तब तक वो इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बन के आ गया। बताया आपको, चित्रकूट में भगवान श्री राम विराजमान थे, माता जानकी, बड़ा सुंदर भाव आया। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज करे भूषण राम बनाए। आप लोग रामायण पढ़ते हैं ना, रामायण। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बेटी फटिक सिला पर सुंदर। राम जी की जानकी जी को आभूषण पहनाए। वो महाराज ही तो करने जा रहे थे, सुंदर सुंदर आभूषण राम जी ने पहनाए। उसी समय आ गया इंद्र का पुत्र जयंत। बड़ा सुंदर प्रश्न है। ये 100वां रास करने वाले थे भगवान राम। उसी समय जयंत आ गया। तो 100वां रास भगवान राम ने वहां नहीं किया, कृष्ण बन के यहाँ किया द्वापर युग में 100वां रास। इसको बोलते महारास। सुरपति सुत दरबायस वेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। वो भगवान की ताकत को आजमाने आया। ये प्रसंग अभी थोड़ी देर बाद आपको सुनाएंगे कि ठाकुर जी की ताकत को किसने जाना। या तो ब्रज की गोपियां तैयार हुई है रास करने के लिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि को सब गोपियां तैयार हुई, मेरे ठाकुर जी महाराज करेंगे। शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका, विचरन्तु नश्यग्रे योग माया मुपाश्रित। आज गोपियां तैयार हुई, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। ब्रज में सभी गोपियों ने श्रृंगार किया। रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण आज वृंदावन में यमुना जी के किनारे आए और वहां पर ठाकुर जी ने अपनी बंसी बजाई।
ठाकुर जी ने बंसी बजाई। कैसी बंसी? देखो वृंदावन में ठाकुर जी ने 2 बार बंसी बजाई है। एक बार तो भगवान ने ऐसी बंसी बजाई जो मात्र गोपियों को ही सुनाई दी, किसी और को सुनाई नहीं दी। ध्यान देना, योग माया उपाश्रित, भगवान ने अपने योग माया को बुलाया। वो बंसी की आवाज मात्र गोपियों को ही सुनाई दी, घर वालों ने नहीं सुन पाई। क्योंकि गोपियों को ही तो बुलाना है। रात्रि का समय है, ठाकुर जी ने ऐसी बंसी बजाई, सब गोपियों ने सुनी। गोपियां घर में कार्य कर रही थी, कोई गोपी तो श्रृंगार कर रही थी, कोई गोपी बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई गोपी गैया का दूध निकाल रही थी, कोई भोजन बना रही थी, सब कुछ न कुछ कार्य कर रही थी। और उसी समय ठाकुर जी ने बंसी बजाई, सब गोपियों ने सुनी। क्वड़ क्वड़ ललदा बेड़ो मधुरम नादते, ताम ताम चुप चुप ताम ताम बंसी वादयते। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, विप्रद्वाशे कनक कविशम वैजे अंतिम चिमाला, रंध्रान वेड़ो रदर सुदिया पूर्यन गोप वृंदै, वृंदारण्यम सप्त रमणम राक्षस गीत की। बंसी में जब ठाकुर जी ने फूंक मारी, सब गोपियों ने सुना और मेरे गोविंद ने सब गोपियों का नाम ले लेकर बंसी बजाई। ललिता विशाखा सबका नाम लिया, सबको बुलाया। अब तो गोपियों ने जैसे ही बंसी की आवाज सुनी तो गोपियों ने कहा मुझे प्रियतम बुला रहे हैं। और वास्तव में सबके प्रियतम तो कृष्ण ही है। जिसका प्रियतम कृष्ण हो उसके आनंद का ठिकाना नहीं है, उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। जिसका प्रियतम कृष्ण है। इंद्रियाणि पराण्यौरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तुषः। एक गोपी चौका लगा रही थी गाय के गोबर से। ध्यान देना, जैसे ही बंसी बजी तो भागी, बोली मेरे प्रियतम बुला रहे हैं। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, दो वनी फेंक के भागी। रात्रि के समय क्योंकि तुझे पृष्ठ पृष्ठ विरा तीव्रताप दुता शुभा, ज्ञान प्राप्त चितालेशा, निर्वृत्या क्षीर मंगला। गोपियां कुछ भी कार्य करती हैं पर कृष्ण उनके सदा मन में रहते हैं। कृष्ण मन में रहता है। भागी कृष्ण के लिए
एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को फेंक दिया, भागी कृष्ण के पास। अब तो गोपियां घर से दौड़ दौड़ के भागने लगी कृष्ण के लिए, सब भाग रही हैं। द्वार पर बैठे हैं ससुर जी। ससुर जी ने देखा कि रात के समय मेरी बहू कहाँ जा रही है, तो बहू से कहा कहाँ जा रही है? अरे मुझे तो भूख लगी है, भोजन दे दे। अब गोपी को तो ध्यान नहीं रहा, कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई। एक डलिया भूस लेकर आई, भूस ससुर जी के सामने पलट दिया, खा लो। उसे होश ही नहीं है। और जिसका देहाध्यास खत्म हो जाए, जिसका मन आत्मा पर केंद्रित हो जाए, उसे क्या होश रहेगा? भागी। एक बोली अरे श्रृंगार तो कर लो, उल्टा सीधा श्रृंगार कर लिया। लाली को आंखों से लगाया, काजल को होठों से लगाया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, लहंगा ऊपर, भरिया नीचे, सब बन ठन के चली कृष्ण के पास। एक गोपी काजल लगा रही थी आंख में, एक आंख में लगाया, तब तक बंसी की आवाज सुनाई दी, एक आंख में ही लगा के भागी। एक भोजन बना रही थी, कृष्ण की बंसी की आवाज आई तो दाल में चीनी डाल दी, खीर में मिर्ची झोंक दी, चली कृष्ण के पास। अरे बंसी वाली मोहना, तू बंसी तनिक बजा, और तेरी बंसी मेरो मन हरो, मोई घर अंगना सुहाना। जब से तुझे देखा है तब से बिन बोल बिक गई है, सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया है। अब भागी। आप सभी को लग रहा है कि हम लोग वृंदावन में बैठे हैं, ठाकुर जी की बंसी बज रही है यमुना जी के किनारे। अरे भैया, आज तो वास्तव में ये वृंदावन ही है। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वृंदावन ही तो होता है। इस समय ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के महुआ में आ गए। कैसा सौभाग्य! एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। लो, एक आवश्यक सूचना है, बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा है। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के काफी बड़े सिरमौर श्री रामवीर उपाध्याय जी, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक, अपने काफिले के साथ थोड़ी देर बाद में शायद यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ के विधायक रहे मधुसूदन शर्मा तथा कलेक्ट्रेट वार के अध्यक्ष श्री विजय सिंह रावत, जो कि उनके समधी हैं, वो भी अपने साथियों के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। हाँ, आप लोग जो इधर वाहन वगैरह लगे हुए हैं, सभी से निवेदन है, क्यों काफिला होगा पुलिस थाने की और काफी पुलिस है, उनके साथ दिल्ली पुलिस वगैरह, थोड़ा सा रास्ता दे दें। अगर थोड़ी बहुत देर में पता नहीं कब आ जाए, थोड़ा सा ये गाड़ियां वगैरह साइड से कर लें। धन्यवाद।
राधे, आप क्यों नहीं बोलते हो? सब बोलो राधे, हाथ ऊपर करिए। राधे राधे। जो नहीं करेगा वो टोटा हो जाएगा, बोलेगा नहीं वो गूंगा हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज सभी ब्रज गोपियां सजती हुई गई हैं। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। ताली बजाते हुए बोलेंगे सब। परम धने राधा नाम आधार, परम धने राधा नाम आधार। राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। दोनों तालियों से सेवा करते हुए परम धने राधा परम धने राधा जय कान मुरली में फेरत, जय कान मुरली में फेरत, परम धन राधा धन राधा नाम आधार, धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार।
कियो नायात श्री राधे राधा राधा भुवधार परमे राधा भुवधार परमे राधा भुवधार धने राधा नाम आधार परमे धने राधा आज तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तो ब्रज की गोपियां सब दौड़ दौड़ के आई। एक गोपी अपने पति के चरण दबा रही थी, ध्यान देना, चरण।
और अपने पति से उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। उसके पति ने कहा कहाँ जा रही है? बोले मेरे प्रियतम ने मुझे बुलाया है, मैं जा रही हूँ। तो उसके पति ने कहा कि प्रियतम तो तेरा मैं ही हूँ, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? उसने रोक दिया गोपी को, नहीं जाएगी। गोपी ने बहुत निवेदन किया, मुझे जाने दीजिए, मेरे प्रीतम बंसी बजा रहे, मुझे बुला रहे, मैं जाऊंगी। पत्नी नहीं, पति नहीं जाने दे रहा है। किवाड़ बंद कर दिया, कुंडी बंद कर दी, नहीं जाएगी। अब कैसे जाऊं? उसके पति ने किवाड़ बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, नहीं जाएगी। तो पत्नी ने कहा अच्छा। गोपी ने कहा तुम्हें मुझसे इतना प्रेम है कि तुम मुझे जाने नहीं दोगे? उस गोपी ने कहा कि तुम्हें मेरे शरीर से ही तो प्रेम है, लेकिन मन तो मेरा वही होगा जहां मेरे प्रियतम होंगे। और उस गोपी ने तुरंत ही प्राण दे दिए, पांच भौतिक शरीर छोड़ दिया, अपने प्राणों को भगवान के पास पहुंचा दिया। और उस गोपी ने अपने पति से कहा कि तुम्हें मेरे पांच भौतिक शरीर, इस मिट्टी के शरीर से प्रेम है तो ये लो रखो, शरीर को कुछ भी करो, पर मेरा प्राण तो प्रीतम के पास जाएगा। प्राण दे दिए, भगवान के पास पहुंच गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी गोपियां कृष्ण के पास पहुंची। रात के समय ठाकुर जी ने बंसी बजा के सबको बुला लिया। जैसे ही भगवान ने देखा गोपियों के झुंड आ गए हैं, पर विचित्र, बड़ी विचित्रता देखी भगवान श्री कृष्ण ने। कोई गोपी एक आंख में काजल लगाए है, कोई गोपी श्रृंगार उल्टा किए है, कोई गोपी हाथ में पोता लिए है। सब भगवान ने देखा, रे ये वेश कैसा है? कोई तो श्रृंगार किए है, उल्टा किए है, कोई वस्त्र उल्टे पहने हैं। तो भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया रात के समय और कहा स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणिव ब्रजश्यान्नामयं कश्चिद् ब्रूता गमन कारणम। अरे गोपियों, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है, आइए आइए। सब गोपियों को भगवान ने पास में बुला लिया। अरे तुम इतनी की इतनी सब रात के समय मेरे पास आ गए। लेकिन भगवान ने सब गोपियों से कहा एक बात बताओ, तुम रात के समय क्यों आई हो मेरे पास? और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा श्रृंगार भी उल्टा सीधा है। कोई एक आंख में काजल लगाए है, तो कोई ओठों का लेप आंख में लगाए है, आंखों का काजल ओठों में लगाए है। ये सब क्या है? गोपियों ने कहा आपने बंसी बजाई, हम सब बंसी की आवाज सुन करके चले आए। तो भगवान ने कहा ऐसी क्या बंसी बजा दी? बंसी बजाना तो मेरा काम था, मैंने बजाई, तो तुम ऐसे क्यों आ गए?
अब ठीक है, तुम आई गई हो तो भगवान कहते हैं अब तुम अपने अपने घर जाओ। देखो देखो तुम्हारे घरों में से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है और तुम्हारे पति क्या कहेंगे, तुम मेरे पास आ गई हो। रात के समय पत्नी को दूसरे पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, भगवान समझा रहे हैं। अब गोपियों ने कहा कि महाराज जो पैर आगे चल के आए हैं वो पीछे नहीं जाएंगे। मेवं मेवोरति भवान गदितुं निसंसं सन्दिज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्तावजस्सु दुर्भग्रमात्यजास्मा देवो यथादिपुरुषः भजते मुञ्च। गोपियों ने कहा जो चरण आपके और चल के आई है वो अब पीछे नहीं जाएंगे। भगवान बार बार गोपियों को समझाते हैं, जाओ लौट जाओ। तो गोपियों ने मना किया अब हम वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा क्या करें? बोले हमारे साथ महाराज करिए। महाराज का मतलब जितनी हम गोपियां हैं उतने ही कृष्ण बन जाएं।